ओके दोस्तों, तो पोको F6 एंड Realme GT60 दोनों ही डिवाइसेस लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में एंड उनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 30,000 रुपीज़ से। मतलब अगर आप ऑफर वगैरह लगा लो तो काफ़ी हद तक सिमिलर प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 25-26,000 के आसपास। तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये जो दोनों डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के कंपटीशन है। एंड जी हाँ, हमेशा की तरह सोशल मीडिया पे जंग छिड़ गई है कि आखिर दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन है एंड हमें कौन सा बाई करना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है पोको F6 जिसका मैं अनबॉक्सिंग एंड हैंड्स ऑन कर भी चुका हूं, लेकिन सैडली मेरे पास Realme GT60 नहीं आया है। इस वजह से ये कोई डिवाइस कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं है, ये एक तरह का स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन वाली वीडियो है जिसको मैं स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करके अपना एक ओपिनियन दूंगा कि कौन सा ज्यादा आपके लिए बेटर है। आई नो कुछ लोग कहते हैं कि तब तक कंपेयर मत करो जब तक हाथ में डिवाइस ना लो। भाई देखो, स्पेसिफिकेशंस तो कंपेयर कर ही सकते हैं, राइट? तो ये डिवाइस कंपैरिजन नहीं है, फिर से बता दूं, तो कमेंट नेगेटिव कमेंट लिखने से पहले सोच लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो देखो यार, दोनों ही फोन्स के जो डिजाइन है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। हालांकि मैं एक बात कहूंगा, अगर दोनों में से मुझे चूज करना होगा तो मैं पोको का डिजाइन चूज करूंगा, बिकॉज रियलमी का थोड़ा अजीब सा ही दिख रहा है। एंड क्योंकि मैंने पोको पर्सनली यूज किया है तो ओवरऑल ये सही लगता है, इतना भी बुरा नहीं लगता। एक और चीज पोको में अच्छी बात है कि वो रियलमी वाले फोन से 10 ग्राम ज्यादा लाइटर है एंड यहाँ पे ज्यादा थिनर है। यानी कि जो पोको का फोन है वो 7.8 mm थिन है एंड सिर्फ और सिर्फ 179 ग्राम्स का है, तो हाथों में आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन जो रियलमी है वो आपको आता है 191 ग्राम का एंड 8.6 mm थिक है, तो इस वजह से भी डिजाइन के मामले में पोको यहाँ पे विनर बनता है। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो चाहे रियलमी हो या पोको हो, दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है एंड फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। लेकिन रियलमी के पास एक एडवांटेज ये है कि उनके पास मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन। हालांकि जो पोको F6 है उसमें भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, लेकिन वो विक्टस 1 है, तो क्योंकि विक्टस 2 1 से एक ज्यादा है, 1.4 रियलमी। अब अगर डिस्प्ले क्वालिटी की भी बात कर ले तो इस मामले में भी रियलमी ज्यादा बेटर निकल करके आता है, क्योंकि देखो यार, दोनों ही के जो डिस्प्लेज है वो काफी हद तक सिमिलर है। मतलब दोनों में ही आपको यहाँ पे 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, दोनों में ही आपको यहाँ पे 1.5K का रिजोल्यूशन दिया गया है एंड HDR10+ वगैरह सब कुछ सपोर्टेड है। लेकिन रियलमी का डिस्प्ले इस वजह से बेटर है क्योंकि सबसे पहले उसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है देखने में। उसके अलावा आपको रियलमी में मिलता है एक बेहतरीन ब्राइट डिस्प्ले, यानी कि आपको यहाँ पे 1600 निट्स का HBM मिलता है, यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड। एंड अगर आप पीक ब्राइटनेस HDR कंटेंट वगैरह देखेंगे तो वो 6000 निट्स तक जा सकता है। तो ब्राइटनेस के मामले में भी यहाँ पे पोको से ज्यादा है रियलमी का स्मार्टफोन। पोको का जो ब्राइटनेस है वो भी अच्छा है, 1200 निट्स तक HBM है एंड 2400 निट्स उसका पीक ब्राइटनेस है। और एक और एडवांटेज ये है कि जो रियलमी का डिस्प्ले है वो 8T LTPO डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले से ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा बेटर कलर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। हालांकि डिस्प्ले में एक एडवांटेज है पोको के पास कि जो पोको के पास डिस्प्ले है वो 12 बिट का है, विच मींस ये 68 बिलियन कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि ये रियल 12 बिट नहीं है, इट्स अ 10 बिट, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए इसको ऐसा बनाया गया कि 68 बिलियन को प्रोड्यूस कर सके। एंड रियलमी का भी 10 बिट है बट उसमें 1 बिलियन कलर्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है दोस्तों वो आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे रियलमी में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 एंड जो पोको है उसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। रियलमी एंड कई सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 है ये एकदम से सिमिलर है जैसा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 8 सीरीज और 7 सीरीज सिमिलर होता तो दोनों ही अलग अलग कैटेगरी में क्यों होता। एंड गाइस, रियली में जो AnTuTu स्कोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 14 लाख के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाता है 7+ Gen 3 में एंड 8s Gen 3 में आपको 16 लाख के आसपास। लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस तो है। एंड यहाँ पे 8s Gen 3 वो ज्यादा बेटर तो है 7s Gen 3 से, 7+ Gen 3 से, राइट? एक और मामले में बेटर ये है कि यहाँ पे दोनों ही फोन में LPDDR5X का रैम तो मिल जाता है एंड UFS 4.0 का स्टोरेज तो मिल जाता है। लेकिन जो रियलमी का बेस वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पे मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज, विच मींस 128 GB में UFS 3.1, विच इज नॉट गुड। एंड यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है पोको का उसमें आपको 256 GB बेस वेरिएंट मिलता है और उसमें आपको UFS 4.0 ही मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में पॉइंट्स टू पोको। अब अगर कैमरा की बात कर ले भाई तो दोनों ही फोन में एकदम से सेम कैमरा दिए गए हैं, विच इज 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। जी हाँ गाइस, यही दोनों सेटअप एंड दोनों के जो सेंसर है वो भी सेम है, यानी कि सोनी का IMX882 है दोनों में ही। हाँ, यहाँ पे लिटिया 600 दिया गया है रियलमी में, बट लिटिया 600 इज अ रीब्रांडेड सोनी IMX882 एंड दोनों ही फोन में OIS एंड EIS मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे रियलमी का वेबसाइट पे ये लिखा गया है कि OIS एंड EIS सिर्फ 1080p में काम करेंगे
वाई इज़ इट दैट, या फिर एक गलत इन्फॉर्मेशन लिखा गया, ये मुझे नहीं पता। बट अगर ऐसा है तो भाई पॉइंट जाना चाहिए पोको के पास, क्योंकि मैं पोको का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें 4K 60 FPS में भी OIS EIS सब कुछ काम करता है। एक और चीज़ पोको के पास एडवांटेज है कि इसमें आप 240 FPS में स्लो मोशन कर सकते हो 1080p में। हालांकि 240 FPS में रियलमी में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 720p में होगा। बाय द वे दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड तो मिल जाता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो रियलमी है उसमें आपको 111 डिग्री का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन जो पोको है उसमें आपको 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड है। एंड जब मैंने इसे टेस्ट किया पोको में 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है भाई। ऐसा अल्ट्रा वाइड मैंने आज से पहले नहीं देखा। अल्ट्रा वाइड के लिए फिर भी नंबर नहीं देना चाहूँगा ड्यू टू 8 मेगापिक्सल यार। बाकी जो फ्रंट कैमरा उसमें यहाँ पर रियलमी में बहुत ही बेहतरीन फ्रंट कैमरा है, इसलिए पॉइंट जाते हैं रियलमी को, क्योंकि भाई रियलमी के पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड यहाँ पे पोको के पास सिर्फ 20 मेगापिक्सल का है। रियलमी में आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन पोको में आप 4K में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो फ्रंट कैमरा में। अब अगर बैटरी की बात कर ले तो भाई रियलमी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी भी मिलती है और 120 वाट का चार्जर भी मिलता है। एंड पोको में आपको सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 90 वाट का ही चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। हालांकि चार्जर ये लोग 120 वाट का ही देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, बैटरी एंड चार्जिंग में डेफिनेटली पॉइंट जाना चाहिए यहाँ पे रियलमी को। बाकी अगर सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो भाई दोनों में ही आपको 3+4 ईयर्स का अपडेट मिलेगा, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाता है उनके OS में, विच मीन्स ये है कि जो OS है आपको हाइपर OS मिलता है पोको में एंड रियलमी का UI मिलता है रियलमी में। अब ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, कई लोगों को रियलमी UI पसंद है, कई लोगों को हाइपर OS पसंद है। मैं ज़्यादातर इंक्लाइंड हूँ हाइपर OS की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं देना चाहूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ कि कई लोग रियलमी UI से भी इंक्लाइंड होते हैं, तो इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस थिंग। बट जो OS में फीचर मिलते हैं उनके लिए तो मैं नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर OS में AI के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि अभी रियलमी UI में मिसिंग है। रियलमी वालों ने कहा है कि AI के फीचर्स आ जाएंगे कुछ ही दिनों में या फिर कुछ अपडेट्स के बाद, नॉट श्योर कब, लेकिन अभी के लिए मैं कह दूं कि हाइपर OS में बहुत अच्छे अच्छे AI के फीचर्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाता है इमेज एक्सपेंशन का फीचर, स्मार्ट क्रॉप का फीचर, यहाँ पे आपको एयर वेव एयर जेस्चर का फीचर और भी बहुत सारे AI के फीचर्स मिलते हैं पोको F6 में, लेकिन रियलमी में अभी मिसिंग है। तो AI के लिए पोको गॉट द पॉइंट। बाकी दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, NFC मिल जाता है, आयर ब्लास्टर मिल जाता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी दोनों ही में दिया गया है। यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर भी दोनों का ही बहुत ही हद तक सेम है। दोनों में ही आपको यहाँ पे डबल माइक्रोफोन वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पे सेंसर में कोई ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, एकदम से सेम टू सेम है दोनों। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है प्राइसिंग में। तो जो नॉर्मल प्राइसिंग है विदाउट ऑफर्स, तो रियलमी का स्टार्ट होता है 31,000 रुपीज़ से 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए। हालांकि पोको 30,000 रुपये में ही आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज दे रहा है। एंड जो 8GB रैम 256GB स्टोरेज है रियलमी में वो आपको 33,000 में मिलता है, विच मीन्स 3,000 रुपये का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि जब आप बैंक ऑफर वगैरह लगाते हो तो आपको ये उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा एंड काफ़ी हद तक सिमिलर प्राइसिंग में मिलेगी, बट स्टिल पॉइंट्स टू पोको फॉर कीपिंग द प्राइस लोअर। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग फर्स्ट सेल में बाई करेंगे एटलीस्ट उनको यहाँ पे 2 साल तक की वारंटी मिलेगी पोको F6 में, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी रियलमी में नहीं है। बट इसके लिए पॉइंट्स नहीं दे सकता, बस पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ कि ये एडवांटेज है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अभी तक नेटफ्लिक्स में रियलमी में HDR का सपोर्ट नहीं आया है, अपडेट के थ्रू पता नहीं वो लोग देंगे या नहीं देंगे, बट यहाँ पे पोको F6 में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे GPU में थोड़ा सा एडवांटेज है, Adreno 732 का GPU है रियलमी में, लेकिन 735 का GPU है यहाँ पे पोको में, तो यहाँ पे गेमिंग वालों को भी ज़्यादा एडवांटेज होगा। एंड जी हाँ, ये प्रोसेसर में ज़्यादा अच्छा गेमिंग होगा। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ के साथ जाना ही ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप देखोगे कंपैरिजन, तो इसमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो पोको को ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं एंड रियलमी को थोड़े से ही कम पॉइंट्स मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि रियलमी वाला फ़ोन जो है वो एकदम से बेकार है, रियलमी वाला फ़ोन भी बहुत ही अच्छा है एंड पोको वाला फ़ोन भी बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल अगर आप सिनेरियो में देखें, ओवरऑल बैलेंस फ़ोन देखें, तो ज़्यादा अच्छा फ़ोन यहाँ पे पोको निकल करके आता है। तो मैं आप लोगों के लिए चॉइस एकदम से सिंपल बना देता हूँ, दोनों के दोनों ही बिल्कुल ही सिमिलर फ़ोन है। लेकिन अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के लिए जाना है तो पोको के साथ जाओ, एंड अगर आपको 3D कर्व डिस्प्ले के साथ जाना है तो आप यहाँ पर रियलमी के साथ जाओ। सो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले का मेन फ़र्क है दोनों ही स्मार्टफोन में, बाकी सभी चीज़ें काफ़ी हद तक एकदम से सिमिलर है। लेकिन आई होप कि रियलमी वाले मुझे फ़ोन भेजे ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि वो लोग भेजेंगे। तो कोशिश करूंगा कि मैं जुगाड़ करूं, बाई करूं या कुछ भी करके इन दोनों फ़ोन का कंपेयर करूं। अभी के लिए स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में पोको गॉट द हाईएस्ट पॉइंट एंड रियलमी थोड़ा सा से पीछे रह गया। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।